हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स। कौन सा इनमें से ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो वायरस का बताता है? नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जो वायरस के नॉन लिविंग प्रॉपर्टी को बताता है। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन, एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज और एबिलिटी टू कॉज डिजीजेस इन द होस्ट। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो हम वायरस की स्टडी करेंगे। वायरस को हम बोलते हैं नॉन लिविंग भी है और ये लिविंग भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो सेल्स के नहीं बने होते, सेल्स यहाँ पे होती है एब्सेंट। वायरसेस बने होते हैं केवल और केवल प्रोटीन एंड आरएनए के। ये जो प्रोटीन होता है ये एज अ कोट प्रेजेंट होता है जिसको हम यूजुअली कैप्सिड बोलते हैं। एंड ये कैप्सिड एनक्लोज करके रखता है इनके जेनेटिक मटेरियल को। एंड ये जेनेटिक मटेरियल होता है यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इनके पास ये इसके साथ साथ ना तो कोई इनके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कोई भी इनके पास एंजाइम नहीं होता, एंजाइम्स को ये लैक करते हैं। ना ये कोई मेटाबॉलिज्म करते हैं, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस इनमें नहीं देखने को मिलता, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। ये ग्रो भी नहीं करते आउटसाइड होस्ट ये ग्रो भी नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे ये नॉन लिविंग है। साथ ही साथ इनका एक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाना। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है अगर हम सेल्स के अंदर करें क्रिस्टलाइजेशन तो यूजुअली हो जाता है प्रोटीन्स का क्रिस्टलाइजेशन ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स को क्रिस्टल में कन्वर्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। बट उसकी वजह से पूरा सेल जो होता है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता, सेल्स के केवल प्रोटीन्स यूजुअली क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। बट अगर हम वायरसेस को देखें तो वायरसेस तो बने ही मोस्टली प्रोटीन्स के होते हैं, इनमें आरएनए और एक्स्ट्रा चीज होती है बस, तो इजीली इनको क्रिस्टलाइज करके इनको स्टोर किया जा सकता है जस्ट लाइक केमिकल्स। सबसे पहले जो ऐसा वायरस जिसको हमने क्रिस्टलाइज किया था वो था टोबैको मोज़ाइक वायरस। दैट वाज टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस को हमने सबसे पहले यहाँ पे क्रिस्टलाइज करके रखा था, सबसे पहले इसका क्रिस्टलाइजेशन करके इसको स्टोर करके रखा था। इसको TMV भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इधर जो एबिलिटी टू मल्टीप्लाई होती है, देखो मल्टीप्लाई कोई भी लिविंग चीज कर सकते थे, लिविंग की एबिलिटी हो जाएगी ना कि नॉन लिविंग की। म्यूटेशन भी केवल लिविंग के अंदर ही होता है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई नॉन लिविंग थिंग में कभी म्यूटेशन तो हमने सुना ही नहीं है। डिजीजेस भी जो कॉज करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कॉज करते हैं, नॉन लिविंग तो नहीं करते। बट क्रिस्टलाइज हम केमिकल्स को, जैसे आपने कई केमिस्ट्री के केमिकल्स होते हैं उनको आपने सुना होगा, अरे हमने इसको क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टल्स बना दिया। तो क्रिस्टलाइजेशन हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी कर सकते हैं, वायरसेस का भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C. I hope you understood well. Best of luck and thank you.